बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ चटनियाँ बनाने का तरीका। बानी की चटनी और इमली की चटनी बनाऊँगी। बानी की चटनी को मैंने भिगो लिया था, ये 1 पाव है, पानी में भिगो लिया। और इमली की चटनी को भी मैंने भिगो कर रख लिया, ये 1-1 पाव हैं दोनों। और बानी की चटनी हम बनाएंगे मीठी, और इमली की बनाएंगे हम कुछ खट्टी, चटपटी और तीखी सी। तो इसे बनाने के लिए मैंने इनको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो लिया है। एक गिलास, नॉर्मल गिलास पानी में मैंने भिगो कर रख लिया है। इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैं बॉयल करूँगी। बॉयल करने के बाद ये चटनियाँ बनेगी। इससे पहले, सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी कुछ स्पाइसेस और कुछ मीठा। तो मीठे में मैं इसमें क्या डालूँगी ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ डालूँगी मैं 200 ग्राम चीनी। 1 पाव खुबानी है, इसे मैंने भिगो लिया है अच्छी तरह से, और मैं इसमें 200 ग्राम चीनी डालूँगी क्योंकि हमने इसे बनाना है मीठा। तो यहाँ हस्बे ज़ायक़ा मैं नमक डालूँगी। यहाँ छोटा खाने का चम्मच, हाफ़ ही लेना है आपने, ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि हमने इसे मीठा बनाना है। तो इसके साथ ही मैं अपनी इमली में भी स्पाइसेस डाल दूँगी। 1 बड़े खाने का चम्मच मैं डालूँगी इमली में चाट मसाला। चाट मसाले से बहुत तीखी बनेगी, बहुत मज़े की। और यहाँ डालूँगी मैं 1 छोटे खाने का चम्मच नमक, और इस छोटे खाने का चम्मच से ही हाफ़ से मैं सुरख मिर्च डालूँगी। आप दादर मिर्च भी डाल सकते हैं, पिसी हुई भी डाल सकती हैं, कोई मसला नहीं। तो मैं इनको 10 से 15 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए रख दूँगी। जैसे ही ये बॉयल होंगे फिर मैं आपको मिलूँगी और बताऊँगी कि हमने इनके साथ क्या किया है और क्या करना है। तो जब हमारी चटनियाँ हो चुकी थी बॉयल, तो मैं 10 मिनट इन्हें रख कर, तो यहाँ मैंने इमली के भी देखें, आप देख सकते हैं गुठलियाँ नहीं हैं। तो मैंने इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए स्टे दिया था, ये ठंडी हो जाएँ, और इन्हें ग्राइंड कर लिया था दोनों को। मैंने यहाँ खुबानी की चटनी में मैंने डाला है रेड कलर, 2 चुटकी। आप अगर डालना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो आप ऐसे ही रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो इमली में से मैंने बॉयल करने के बाद ग्राइंड करके गुठलियाँ निकाल ली हैं अच्छी तरह से। बहुत अच्छा पल्प बना है, बहुत अच्छी बनी है, बहुत मज़ा आ रहा है। इमली की चटनी स्पाइसी चटपटी सी बनी है, और खुबानी की मीठी बनी है। आपको पता है ये दही बड़ों में भी डलती है, दही बल्लों में भी डलती है, पापड़ी चाट में भी डलती है, और भी लाजमात है जिसके साथ बहुत अच्छा लगता है। समोसे के साथ भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं और भी रेसिपियाँ ला रही हूँ। मैंने आपके लिए ये चटनी की रेसिपी बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से बन गई है। सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए आप इन दोनों चीज़ों को बॉयल करें। आप 4 से 5 घंटे इनको भिगो के रखेंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाएंगी और जल्दी बन जाएंगी इंशाल्लाह। तो कैसी लगी ये मेरी वीडियो, ये कैसी आपको अच्छी लगी मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट करके। मैं आपके लिए नई नई रेसिपियाँ ला रही हूँ, नए नए तरीके ला रही हूँ, उसे भी देखें। रमज़ान है तो रमज़ान आने से पहले पहले आप इसे बनाकर महफूज कर लें, तो आपका आधा काम तो इसी तरह से ख़त्म हो जाएगा कि चटनियाँ बनाना है, तो फिर वो भी चीज़ें बनाने में टाइम लग जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें, और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें, इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।